अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आलू के भुर्ते की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आलू सभी को पसंद होते हैं, चाहे आप जिस तरीके से भी बनाएं। बच्चे और बड़े सभी के फेवरेट होते हैं, लेकिन आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे स्टाइल में। आइए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आलू का भुर्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू को छील के उसको उबालने रख दिया था, और ये आलू हैं तकरीबन 3 पाव आलू ये हमने उबालने रख दिया। आप छील के उबालेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से उबलेंगे। छिलके समेत उबालें तो लेस आ जाता है आलूओं में, तो इसलिए आप आलूओं को छील लें तो ज़्यादा अच्छा है। आलू उबल चुके थे तो इसको मैंने मैश कर लिया है अच्छे तरीके से। ये देखें, आप भी ये मैशर की मदद से इसको ऐसे मैश कर लीजिए। ये देखिए, बिल्कुल आपने इसको भुर्ते जैसी फॉर्म में ना इसको मैश कर लेना है। अभी ये मैश हो जाएगा तो मैं आपको चेक कराऊंगी कि किस तरीके का ये बन जाएंगे। ज़रा से आप ये चेक कर लीजिएगा गुठलियाँ ना बने आलूओं में। बिल्कुल ये एक पेस्ट की तरह से बन जाएंगे। ये देखिए आलू मैश हो चुके हैं, देखें कहीं भी गुठली नज़र नहीं आ रही है। और इसके बाद जो है हमने एक प्याज छोटे साइज़ की वो आपने बारीक कट कर लेनी है, और टमाटर 2 अदद ये हमने इसको भी बारीक कट कर लेना है। टमाटर को छिलका उतार देना है। और ये हरा धनिया और हरी मिर्चें 4 से 5 अदद और एक प्याज ऐसे आप चॉप कर लीजिए इन चीज़ों को। अब आपने एक पतीली चूल्हे पर रख देनी है। ऑयल हमने 1 कप ले लिया है और प्याज उसमें डाल दिए जो हमने कट करी थी, और इसको हम थोड़ा फ्राई करने लगे हैं। और साथ ही हमने 1 चम्मच ज़ीरा भी इसमें शामिल कर दिया है, और इसको आप भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। प्याज आपकी ब्राउन नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, ये देखिए इस तरीके की गोल्डन हो जानी चाहिए। तो ये हमारी रेडी है। इसके बाद अब जो हमने इसमें शामिल करना है वो है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, और इसको भी हमने अच्छी तरीके से भून देना है। ये देख लीजिए, जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो इसमें जो हमने टमाटर कट करके रखे हुए थे वो भी शामिल कर देने हैं, और इसको भी भूनना है। इसके बाद हमने स्पाइसेस शामिल करने हैं। स्पाइसेस कुछ ज़्यादा इसमें नहीं यूज़ होते, आप देख लीजिए। किसी भी लाल मिर्च हमने 2 चम्मच डाल देनी है, और हल्दी जो है आधा चम्मच आपने डाल देनी है, और नमक 1 चम्मच, और इसको भी आपने अच्छी तरीके से भून लेना है। और साथ साथ चम्मच की मदद से टमाटर को कूटते रहना है ताकि नरम हो जाए टमाटर। तकरीबन कुछ देर तक, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आपने इसकी बुनाई करते रहनी है, और चम्मच की मदद से ऐसे ही टमाटर को कूटते रहना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। जब ये मसाला भुन जाएगा तो इसमें हमने आलू का भुर्ता शामिल कर देना है। जो आलू हमने मैश किए थे वो सारे आपने इसमें शामिल कर देने हैं। और थोड़ी सी आपने आंच को अपना तेज़ कर देना है, मीडियम टू हाई कर देना है, और इसकी बुनाई करनी है। आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है मसाले को इन आलूओं में। आप इसको भूनते रहिए तकरीबन 10 मिनट तक। तो आप इसकी भुनाई करिए। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो, मीडियम कर दीजिए आंच को, और इसको भूनते रहिए आप।
थोड़ा टाइटनेस आ जाएगी इसके अंदर भुनाई में। ये देखें इस तरीके से बस आपने चम्मच चलाते रहना है और इसको भूनते रहना है। अगर आप इसको चम्मच नहीं चलाएंगे तो ये आपका पतीली से लग भी सकता है बुर्ता, इसलिए आपने चम्मच चलाते रहना है। 10 मिनट तक तकरीबन इसको ऐसे ही भूनना है। ये देखिए अब आँच को हमने स्लो कर दिया है 10 मिनट बाद। और जो मसाला हमने काटा था, हरा धनिया, हरी मिर्ची और प्याज, वो ऊपर से आपने शामिल कर देना है। आँच बिल्कुल स्लो है। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको शामिल कर देना है और सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके रख देना है। 5 मिनट बाद आप चूल्हे को बंद कर दीजिए और ये मसाले को मिक्स कर दीजिए चम्मच की मदद से ऐसे। माशाल्लाह से हमारा भुर्ता रेडी है, मज़ेदार सा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक लग रही है। आप इसके ऊपर वैसे ही चॉप हरी मिर्ची, हरा धनिया, प्याज डाल के खाइए और रायते के साथ बहुत टेस्टी लगेगा। आप इसको पराठे से भी खा सकते हैं, इसको पराठों में भी भर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी ये रेसिपी आपको। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस भी कर दीजिएगा। अब मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।